करते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में, पासिंग रेट के बारे में, परसेंटाइल के बारे में। तो पासिंग मार्क्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो इसमें 1000 पॉइंट्स होता है। 1000 पॉइंट्स में से मिनिमम आपको 700 पॉइंट्स चाहिए होता है। एंड इसमें कोई रेगुलर स्कोर नहीं होता है, मतलब ये एक स्केल्ड स्कोरिंग सिस्टम होता है। मतलब कि हर एक जो क्वेश्चन है उसका वेटेज अलग अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि 200 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 5 होगा, वैसा नहीं है। किसी का 2 हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है, तो सबका वेटेज अलग अलग होता है। एंड इसमें भी इस तरीके से है कि अगर आप एक बार जो पॉइंट्स, मान लीजिए कि आप कोई आंसर राइट देते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो उसका वेटेज थोड़ा हाई हो सकता है। मान लीजिए कि आपने फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रॉन्ग कर दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इजी हो सकता है एंड उसका वेटेज थोड़ा कम हो सकता है। तो ये इस तरीका से काम करता है। तो इसमें स्केल्ड स्कोरिंग सिस्टम है, कोई रॉ स्कोर नहीं है, किसी भी क्वेश्चन का सेम वेटेज नहीं है, सबका अलग अलग वेटेज होता है। एंड पासिंग रेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2023 में देखा जाए तो 20 to 25% स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए थे। 2024 में अप्रोक्सीमेटली 28% तक मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए थे। एंड अभी 2025 में एस्टिमेट किया जा रहा है कि 30% ऑफ द स्टूडेंट्स, अप टू 30% ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये एग्जाम थोड़ा तो डिफिकल्ट है, क्योंकि हर बच्चा जो एग्जाम दे रहा है वो इसे क्लियर नहीं कर पा रहा है। मतलब कि हर 3 में से या 4 में से एक बच्चा ही क्लियर कर पा रहा है। तो अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली तो ये एग्जाम आपके लिए हो सकता है कि आपको वापस से देना पड़े एंड आपका $749 वापस से लगे। तो इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परसेंटाइल बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो ISC स्क्वायर जो है, कोई भी परसेंटाइल सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस कर रखा है इसमें। मतलब कि आपका जो कंपैरिजन है वो बाकी स्टूडेंट्स लोग के साथ में नहीं होता है। इसमें आपका जो कंपैरिजन होता है वो बेंचमार्क के साथ में होता है, जो कि है आपका 700 स्कोर, 700 पॉइंट्स। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप 700 पॉइंट्स ले भी आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पास हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप 8 में से किसी एक या उससे ज़्यादा डोमेन में आप कम मार्क्स लाए। तो आप भले ही 700 से ज़्यादा का पॉइंट्स आपको स्कोर हो गया हो, लेकिन आप किसी एक या उससे ज़्यादा डोमेन में बहुत कम स्कोर किए तो आप तब भी फेल हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर एक डोमेन में आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपरली नहीं प्रिपेयर करते हैं हर डोमेन को एकदम इक्वल एफर्ट के साथ में, तो चांसेस है कि आप जीत के भी हार सकते हैं। मतलब 700 पॉइंट से ज़्यादा ला के भी आप फेल हो सकते हैं। तो हर एक डोमेन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है।